हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का है। इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 यह हमें अधिकार देता है कि यदि किसी भी तरह से हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी भी तरह से उनका हनन होता है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यही अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वह हमारे द्वारा दायर की गई याचिका का मूल्यांकन करे और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट को जारी करे। तो अनुच्छेद 32 हमें यह अधिकार देता है कि यदि किसी भी तरह से हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बच्चों, हम यह समझेंगे कि आखिरकार यह रीट होती क्या है। रीट मूलतः एक आदेश ऑर्डर होता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, जिससे हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो हम इसे डायरेक्शन, ऑफिशियल वारंट और कमांड भी कह सकते हैं। बच्चों, रीट 5 प्रकार के होते हैं। पहला हैबियस कॉर्पस होता है, दूसरा मैंडमस, तीसरा प्रोहिबिशन और चौथा सेरिसोरी और पांचवा क्यू वारंटो होता है। जैसा कि आप जानते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। बच्चों, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करना। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्यवाही होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया और आपको जेल में बंद कर दिया, तो 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आपको जज के सामने पेश नहीं किया और 3 दिन तक आपको जेल में रखा, तो आप अपना वकील भेजेंगे और आपका वकील जो है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को बताएगा मेरे क्लाइंट को पुलिस वालों ने इस थाने में 3 दिन से बंद किया हुआ है, जबकि अनुच्छेद 22 ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसे जज के सामने पेश करना पड़ेगा, पर पुलिस वालों ने ऐसा नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट का जज सीधा रिट जारी कर देगा, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत तुरंत उस व्यक्ति को छोड़ा जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। बच्चों, हम दूसरा देखेंगे परमादेश। परमादेश जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, तब सुप्रीम कोर्ट उस रीट को जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में आप रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक कराने गए, ओके? तो आपने देखा वहाँ पर 2 काउंटर बना हुआ है। एक काउंटर पर पूरी तरह से भीड़ लगी हुई है और जो दूसरा काउंटर है वहाँ पर भीड़ नहीं है, पर वहाँ पर व्यक्ति मतलब काउंटर के अंदर जो व्यक्ति है वो बैठा हुआ है। आपने पूछा सर टिकट बुक करना है, पर बोले क्या सर्वर वीक चल रहा है। पर दूसरा सिस्टम तो चल रहा है, अगर सर्वर वीक है तो दूसरा सिस्टम कैसे चल रहा है? तो आपका आना-जाना रोज़ वहाँ पर है। दूसरे दिन भी आप यही दृश्य देखें, तो आप जब अंदर जाके देखते हैं तो वो ताश के पत्ते खेल रहे हैं अंदर बैठ के। तो आप उनका कंप्लेन भी कर सकते हैं। कंप्लेन करने पर उन पर सीधा कार्रवाई की जा सकती है। तो बच्चों देखेंगे तीसरा अधिकार परीक्षा। यह रीट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता है। जैसे कभी-कभी होता नहीं कि कुछ लोग पैसे देके और जॉब ले लेते हैं, गैर कानूनी तरीके से ले लेते हैं, बिना पेपर पास किए। तो इन पर भी कार्यवाही की जा सकती है कंप्लेंट करने पर। और चौथा है प्रतिषेध। प्रतिषेध यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। बच्चों, लास्ट 5वां उत्प्रेषण, इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय
जहाँ पर मुकदमा चल रहा है, उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित करके वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजो। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये पाँचों रीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगला क्लास कल करेंगे। धन्यवाद।